बस बस अभी तो मैं कह रहा हूँ खाली यीशु जो काम करता है वो शुरू करो, बड़े काम तो बाद में करेंगे। जानते हो यीशु मसीह में क्या है, धार्मिकता क्या है, जानते हो आप? ये सब करने के लिए दी गई। अब आकर आप, मैं शुरू में करता था और आज तो बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करा, कैसे जाकर लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा? क्या होगा फिर? अपनी धारणा। आज रात को वो सोते सोते को भी मेरे हाथ रख के दुआ करवा दो, मैं जानता हूं कर देगा, क्योंकि इट इज नॉट आई, यीशु मसीह मुझसे जीवित रहता है। यहां तक कि जो महान आज्ञा दी थी ना, हमने पढ़ तो लिया मरकुस में, उसको अंत तक नहीं पढ़ा। आपके हाथ रखने से एक चींटी भी जिंदा नहीं हो सकती, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। वहां पढ़ के देखिए उसको पूरा आखिरी आयत तक। 16 मरकुस 16 का आपने 16 तक तो पढ़ लिया, उसके आगे पढ़ते हैं। 16 का 17 तक पढ़ा होगा। बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे, ठीक है ना? यहां तक पढ़ रखा है, आगे पढ़ा। पढ़े सुनो आप दीना। हाँ, वे चंगे हो जाएंगे। अब 19 है। हाँ, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये कौन सा यीशु है जो स्वर्ग पर उठा लिया गया? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, अर्थात आप और हमारे जैसे जो शरीर में है, वो उठा लिया गया और महिमायित होकर दाहिने हाथ में बैठ गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। आपके हाथ रखने से नहीं निकलता, प्रभु आपके अंदर से काम करता। इसीलिए मैंने बोला ना, बिना शरीर के आज यीशु मसीह काम कर ही नहीं सकता है। अगर आपने उस उद्धार को, उस अभिषेक को, उस यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कराए, एक मुर्दा नहीं जी उठेगा, एक कुछ नहीं होगा। ये दायित्व दिया है। हम अभी तक के पापों में, अंगीकारों में और इसी में अटके रहते। धार्मिकता के बारे में आप पढ़ें इस पर, एंड व्हेन, जब आप धार्मिकता के वचन से दृढ़ हो जाएंगे, ये सब करने वाले हो जाएंगे। जब आपको पता है कि मैं हमेशा धर्मी ठहराया रहूंगा, मेरी आत्मा कभी पाप में आ ही नहीं सकती, हमेशा, और निस्संदेह सील्ड पासपोर्ट मिला हुआ है वहां जाने के लिए, मैं वो सब तो छोड़ो, उससे बढ़कर आपको यीशु मसीह आपके अंदर से काम कर रहा है। ये आपके कोई कर्मों के दान नहीं, या रोजाना के जो पाप, वास्तव में आप पाप में से निकल आते हो, पापी रहते नहीं हो, पाप करते नहीं रहते हो, नया करते हो। जैसे लिखा था 2 कोरिन्थियों 3, 16, 17, जो अभी 15 अगस्त को भेजते रहते हैं हम लोग। जहां यीशु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जहां, पढ़ना जरा 2 कोरिन्थियों 16 और 17। समझाता हूं वहां पे क्या चीज है। 3 का 16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। 2 कोरिन्थियों 3, 16, 17 पढ़ लिया। प्रभु तो आत्मा है। हाँ, ये कौन सा वर्ष बोल के पढ़ना? 17 जी, 2 कोरिन्थियों 3 का 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है। कहाँ है प्रभु का आत्मा? हमारे अंदर। और जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ बंधन है। पाप में कैसे रहते हैं? नहीं है, स्वतंत्रता है। आगे, परंतु जब हमें सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दर्पण को वचन भी बताया गया है। तो व्हेन यू रीड द बाइबल, आप जब इस वचन को पढ़ते हैं, जब आपको पता है कि मैं यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता हूं, मेरे सारे माफ कर दिए गए पाप, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हूं, तो क्या हो जाते हो? अंश अंश करके उसकी महिमा होती है। वो कहां बदलाव आता है? आपके सोल और बॉडी। आज जो रत्ना स्वामी कर रहा है, राकेश जी कर रहे हैं, वो एक दिन में नहीं आए। क्यों राकेश जी? पढ़ा इस वचन को, समझा हमने यीशु मसीह में हम क्या है, तो पाप में धसे हुए नहीं रहे, अनुग्रह का मतलब समझा क्या है, चिताता है, तब जाकर बदलते हैं।
प्राण और शरीर। नहीं बदलते तो पाप में धंसे रहते। यहाँ तक लिखा का व्हेन योर बेब्स इन पेंस कैसे पता करते हो? जब तुम्हारे बीच में झगड़ा होता रहता है। क्या मतलब? अर्थात तुम धार्मिकता के वचन में अभी परिपक्व हुआ ही नहीं हो। तो जितना आप धार्मिकता, आप परमेश्वर की धार्मिकता जो दान के रूप में मिली हुई है, उसको आप जितना ग्रहण कर लेंगे, अंगीकार करेंगे, तब परिपक्व हो जाएंगे। और जब तक ये सोचते रहोगे कि वो फलाना जो है वो तो कहता है मैं यीशु मसीह में हूं, फिर भी वो पाप करता है, उसका पाप करना नहीं करना से आपका लेना देना कुछ है ही नहीं। क्या आप जानते हैं आप धर्मी हैं? क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? वो है जरूर। हम क्या बाइबल में कह रहे हैं, डू नॉट कंपेयर themselves among themselves। कोई फायदा नहीं। वो ऐसा है, मैं ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आप जानते हैं आप यीशु मसीह जैसे, जैसा वो है वैसा मैं हूं? वो है धार्मिकता का। Then you will become like a bold like। तब आप कंडेम नहीं होंगे। तब भी तो शैतान एक हर पल आपके पीछे लगा हुआ है गिराने। क्या यही बताना? कहा तुम अभी अच्छे, आज तुमने ये गलत कर दिया, कैसे धर्मी बोलते अपने आप? तब बोलना यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। But that doesn't license to sin। क्योंकि जब भी अनुग्रह को पढ़ाया गया ना पौलुस के द्वारा, तो पहला सवाल यही होता है, पढ़ते हैं, पढ़ के भी देखते हैं, रोमियो 5 1 से पढ़। आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन आपके दिमाग में ये आए तो क्या अनुग्रह प्राप्त किया है तो हम पाप करते रहे, उस दिन सही में सुसमाचार सुन रहे हैं। अन्यथा आपने सुना ही नहीं सुसमाचार। क्योंकि जिस दिन पौलुस ने समझाया सुसमाचार को, तो यही पहला सवाल उठा। 6:1 में पढ़ना। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो क्या आंसर था? कदापि नहीं। कदापि नहीं। ऐसा भी नहीं, नहीं थोड़ा नहीं, कदापि नहीं। अनुग्रह इसके लिए प्रकट नहीं हुआ कि हम पाप करते रहेंगे। वापिस एक बार पढ़ना चाहता, सॉरी आई लाइक टू एक्सप्लेन। ये हिंदी में बड़ा हल्का लिखा हुआ, पढ़ना वापिस एक बार। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। अब यहाँ पे लिखा पाप करते रहे, अर्थात क्रिया लग रही ना हिंदी शब्द में। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम जरा पढ़ना। 6:1। What shall we say then? Shall we continue in sin? Now he is saying, shall we continue in sin? सिनों में नहीं, पापों में नहीं करता। क्या हम पाप में बने रहें, अर्थात योर पोजीशन, क्या हम उसी स्थिति में रहें? That grace may abound? Certainly not. Certainly not। ये रोमन्स में जब भी पाप शब्द यूज हुआ है, दैट इज अ नाउन, प्लेस, पर्सन और पोजीशन, नॉट योर एक्शन। हिंदी में ऐसी कर दिया टान, करते रहें। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं? क्या हम फिर पाप में बने रहें, अर्थात उस अवस्था में रहें? कदापि नहीं। क्योंकि आप जब बचा लिए गए उधर, तो वहां जा ही नहीं सकते आप, कदापि नहीं हो सकता। आप धर्मी बने रहो, कितना ही कोशिश कर लो आप। आगे पढ़ना फिर। Do you not know? Certainly not. How shall we who died to sin live in? How shall we who died to sin? उस पोजीशन से हम मर गए, हटा दिए गए। Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. क्या लिखा था? पुराने पापी अवस्था में चलते रहोगे, पापों को करते हुए रहोगे, न्यूनेस ऑफ लाइफ। यही तो नया जन्म है कि हमको वो पाप का बंधन जो था, हमारा तो पापी स्वभाव था, उससे छुटकारा मिल चुका है। अब हम धार्मिकता में स्थापित कर दिए गए और अब हम पापों में धसे नहीं रहेंगे। अब यीशु मसीह हम में जीवित है, वो हमको सिखाएगा। जो आगे चल के 8 में पढ़ते हैं तो वहां लिखेंगे,
8 का 9 के आगे पढ़े, रोमियो 8 का 9 से आगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, That means there is a position, एक समय आता है जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हालो। फिर किस दशा में नहीं हो? That एडमिक नेचर में नहीं हो। अब क्या हो गए हो? आत्मिक दशा में। आत्मिक दशा आपके करने से नहीं आती, यीशु मसीह के कारण आप बनते हो आत्मिक, उसकी आत्मा पाने से। आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म नहीं। मैं एक जमाने में सोचता था अगर जयपुर के 2-3 चर्चों के रजिस्टर में नाम हो जाएगा तो मैं ट्रिपल आत्मिक हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा बदले। अगर यीशु की आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप आत्मिक है ही नहीं। आगे बढ़े, उतना नहीं, अभी तो मजा आता तो सिखाना वो आगे है। यदि मसीह तुम में है, यदि, सवाल ही बहुत बढ़िया है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, लिखा का पाप कराएगा। हम क्या हमने गॉस्पेल वाले गॉस्पेल बना दी, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, माफ करता रहेगा और पहुंच जाएंगे। अरे कहीं नहीं लिखा भाई, वो आपको पापी अवस्था में नहीं छोड़ता है, धर्मी अवस्था में। इसीलिए लिखा है धर्मी जन किस विश्वास से कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया था, इसके कारण आप धर्मी ठहरे। तो इस विश्वास में चलोगे तो पौलुस बोलता है जैसा तुमने यीशु मसीह को पाप किया वैसे ही उसमें आएगा आपके जीवन में। किसी न किसी दिन सुबह कुछ गलत करोगे, पाप करोगे, फिर क्या सोचने लगते हो कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं? तो वो कोई इलाज नहीं है, वो यही है कि आप माने कि यीशु मसीह में आप परमेश्वर की धार्मिकता करके तो देखिए, एक दो बार अंगीकार तो करिए इसको। आई केम आउट, मेरे को बहुत बार होता था, इतना कंडेमनेशन हो जाता था, कुछ ना कुछ नहीं करता था, यहाँ तक कि हम तो ये मिनिस्ट्री करने वालों के साथ और एक प्रॉब्लम, अब प्रभु ने कुछ बोला और वो नहीं करा, ओह फिर तो गए उस दिन। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या कर दिया। यहाँ तक आप लगता है कि अगली बार कहीं गए तो परमेश्वर कुछ करेगा ही नहीं हमारे से, क्योंकि हमने पश्चाताप नहीं करा, अंगीकार नहीं करा। I never feel condemned. There is no condemnation in Christ. उसका मतलब ही है कि हम यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता है, हमारे अंदर कोई पाप का बोध ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक लिख रखा है पुराने नियम पढ़ना चाहिए, इब्रानियों 10 का 1 से 4 पढ़ना। राकेश जी आज वर्सेस का जो लेखा जोखा रख रहे हो क्या? छोड़ो। हाँ, इब्रानियों 10 का 1 से 4। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनकी असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। क्या नहीं ठहराता? पापी न ठहराता। पुरानी भाषा में उपलब्ध नहीं था बलिदान। अब क्या लिखा है? परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि वह यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लघु पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। That is how क्या हो आज हमारा कॉन्शियस सिन कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, राइचियसनेस कॉन्शियस होना चाहिए। हमारा आज विवेक पापी अवस्था को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, धर्मी अवस्था में उसको जानना चाहिए।
कब होता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब हमारा जमीन कॉन्शियस है वो शुद्ध कर दिया। टुडे यू शुड नेवर एवर बी फील। होगा, आप कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। विश्वासी पाप कर सकता है, मगर पाप करता क्यों है? क्योंकि उसका एक तो मन नया नहीं हुआ है वचन से। क्योंकि मन नया हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाते हैं। पढ़ते हैं रोमियो 12:3 है ना, 12:2 या 3 जी, रोमियो 12। संसार के सदस्य न बनो परंतु, हाँ 12:2, रोमियो 12:2। संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब आप देखिए, आप एक पापी अवस्था में थे, संसार में थे, नया जन्म पा लिया, निकल आए, अब वहां रुकना नहीं है, अब इस मन को नया करना। तो उसको नया करने से क्या हो रहा है? हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या लिख रखा है काकी जी? क्या लिख रखा है? मैंने एक प्रोसेस है। नया जन्म पाते दूसरे दिन सुबह बिल्कुल निष्पाप नहीं हो जाते हो। आपका चाल चलन कब बदलता है? जब इस प्राण को आप, इस बुद्धि को, इस परमेश्वर के वचन से, वो भी धार्मिकता के वचन से, समझे? आज वचन से नहीं, 10 व्यवस्थाओं से नहीं, धार्मिकता के वचन से नया करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका चाल चलन बदलता जाएगा, और जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किससे करते हो? अनुभव। आप पता मैं प्रीचिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को अनुभव होता है। मैं इसके लिए नहीं करता हूँ प्रीचिंग कि इससे कोई कमाई हो जाए। मेरे को इसमें मजा आता है क्योंकि इससे मुझे को अनुभव होता है कि मैं परमेश्वर की सिद्ध और भली भांति योजना में चल। आमीन। तो ये कब सिद्धता पता करोगे? जब नया करके इसमें चलने वाले। आई बात समझ? आया मजा अभी तक? और कोई सवाल? सर एक बात नहीं समझ में। हाँ, अभी आत्मा सवाल बोल रहा है, भूल गया। पहले वाला नहीं पूछ रहा, दूसरा पूछ रहा। मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमने शारीरिक दशा में मतलब पहले मरे थे, हम पाप के कारण मर गए। मरा हुआ इंसान यीशु को भी कैसे ग्रहण कर सकता है? मरा हुआ इंसान यीशु को भी कैसे ग्रहण कर सकता है? एक चीज मैंने बताया, यीशु मसीह बोलता है मैं आऊंगा और उसको जी उठाऊंगा, जला दिया, राख बन गए, वो कैसे उड़ जाएंगे? यू आर कमिंग टू अ सुपरनैचुरल गॉड यार। आप अपने इस दिमाग पीनट ब्रेन से नहीं समझ पाओगे ये सब चीजें। इसीलिए वो पौलुस बोला मैं तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा। हाँ यार, तो गया ही नहीं है, खड़ा हुआ कैसे चढ़ेगा वहां पे? इसका कई होगा उत्तर है, विश्वास करो, परमेश्वर से प्रकाशन चाहो। मरा हुआ भी जी सकता है। लाजरस मरा हुआ था, 3 दिन जानबूझ के खड़ा रहो, यीशु मसीह नहीं जाऊंगा क्या? सड़ गया था, गल गया था वो, क्यों? वही लिख रखा है। दैट इज इन जॉन 11:40 पढ़ के देखो, उत्तर वो है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने राकेश से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मैंने तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी, यदि ये राकेश विश्वास करेगा। पहले मरा हुआ क्या विश्वास कर सकता है? अरे सुन यार, एक मिनट रुको ना, अभी बता दो, उसका उत्तर देता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब महिमा को देख के विश्वास नहीं करते। बाइबल का विश्वास देखने से नहीं आता, मानने से देखते हैं। ये फर्क है। मारुति लेने जाना है, टेस्ट ड्राइव करेंगे तब लेंगे। विश्वास से लेंगे ना। हाँ, वो तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो ये फर्क है। अब आपने पूछा मरे हुए को कैसे जिला, है ना? अब मैं बताता हूं कैसे जिला दिया। मरे हुए को इसके लिए जिला दिया कि एक विश्वास आपको परमेश्वर ने दिया जो आप दे सकते हो। पता है, हम लोग कई बार हर तू विश्वास नहीं करता इसीलिए चंगा नहीं होता, गलत है। आप विश्वास नहीं कर रहे हो इसके लिए चंगा नहीं हो रहा, ये भी हो सकता है कोई इशू। आज समझाता हूं, पढ़ते हैं।
परमेश्वर का जब विश्वास आता है उससे बहुत बहुत काम होता है। एक्ट्स 3 खोले और 3 से पढ़े। हम कई बार मिनिस्टर्स लोग करने लगता है, तुमका विश्वास नहीं करते, इसमें चंगाई नहीं पाता। 12 से 3 से पढ़े, 3 से 12, 3 का 3 से, एक्ट्स 3 का 3 से पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा जी, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान ये से स्थिति वो है जो बचपन से लंगड़ा था, टेंपल में आकर रख दिया जाता था और आशा करता था कि कुछ भीख दे जाएंगे। तो उसने यूहन्ना से चंगाई नहीं मांगी, लिखा था उसने क्या मांगा? भीख मांगी। आगे पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और तो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहाँ पे भी बताऊं, चंगाई की आशा नहीं रख रहा था ज्यादा दे देंगे कुछ ना कुछ। आगे तब पतरस ने कहा, हम्म। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, अर्थात बेसिकली पैसा नहीं है मेरे पास, परंतु जो मेरे पास है अब आप देखिए जो मेरे पास है, हाँ, वो तुझे देता हूँ। अरे यार अभी पैसा तो ढेला नहीं है, और फिर ऐसा क्या है कि तो दे देता है, यही करता ना। और फिर क्या बोला? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ठीक है, अब नीचे 12 पे आ जाते हैं, है ना? दीदा तुमने 12 ही बोला। हाँ चल, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, अब सारे इकट्ठे हुए, अरे जन्म के लंगड़े को चंगा आ गया, खाओ खाओ। अरे ये तो बिल्कुल बड़े बड़े भगवान है। क्या बोला? हे इस्राएलियों, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो हाँ, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ अपनी सामर्थ और भक्ति से, माने भक्ति वाले भी नहीं थे कोई ज्यादा, बड़ा स्पष्ट कर दिया। अरे ये मत सोच लेना कि हम बहुत अच्छे थे जिसके कारण ये चंगा हो गया। आगे अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उनके सामने उनका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। अब उसने बताया मरे हुए में से गॉस्पेल को समझाया। आगे क्या बताया? और किसी के नाम और उसी के नाम और उसी के नाम में उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उस नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। आगे उसी विश्वास में जो उसके द्वारा है। किस विश्वास में? मेरे विश्वास में नहीं, सुधाकर जी के विश्वास में नहीं, उस विश्वास जो दान में ना समझा विश्वास मिला। हाँ, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब आपके पास वो विश्वास है, अलौकिक विश्वास। लोग क्या विश्वास करें नहीं, आप चंगा करवा सकते हैं। हमें नहीं पता क्यों? जब हमको पता हो कि हम अपनी धार्मिकता नहीं, यीशु की धार्मिकता के कारण विश्वास, इसके लिए चंगा हो। उसको फिर पतरस ने लिखा भी, दूसरा पतरस 1:1 में। समन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अभी आप लोग बोलते रहते विश्वास बढ़ाओ, हमारा विश्वास दो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करा है, उस टाइम वो आपको धार्मिकता दे, उस धार्मिकता के साथ उसका बहुमूल्य विश्वास है। उस विश्वास से लोग चंगे होते हैं, उस विश्वास से लोग उद्धार पाते हैं। आपके विश्वास से तो दान में राई का दाना बहुत बढ़ाने के लिए यीशु मसीह को चेलों ने बोला विश्वास बढ़ाओ, क्या बोला? एक्सरसाइज है, उसका इस्तेमाल। विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो दान एक चम्मच भी जो दे दिया वो राई का दाना
सारा पहाड़ों को हिला सकता है, सब कुछ कर सकता है। कब? जब आप जानते हो कि यीशु मसीह में मैं धर्मी। मेजर ऑफ फेथ। इक्वल मेजर ऑफ फेथ दिया, वो है विश्वास जिससे हमको चलना है। आपके विश्वास से नहीं, फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नए नियम में आकर आपके विश्वास से नहीं चलवाना चाहता, और आपका विश्वास तो मैं एक दिन तो माउंटेन टॉप, दूसरे दिन वैली में। हमें यीशु मसीह का विश्वास। अब बात आती है विषम छोड़ूंगा, बहुत चीजें सिखाना चाहता हूँ। अब कुछ सवाल रह गए क्या राकेश जी? और हाँ सर, एक पहला कुरिन्थियों 15 का 45 से 47, लेकिन पहला कुरिन्थियों 15 का खोल के पढ़ो तो भैया यार, मैं तो पढ़ लो क्या? हाँ वचन पढ़ो, ऐसा क्योंकि आपको पता बाइबल एक्चुअली में 15-45 थी नहीं, ये तो सब अपन ने कर रखी है। पहला कुरिन्थियों हाँ 15 का 45। हाँ बिना पढ़ देना 15 का 45, पहला कुरिन्थियों 15 का 45। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अरे इधर ही समझा दिया था ना मैंने। पहला आदम, हाँ, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, हाँ, इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, हाँ, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हाँ, जैसा वह मिट्टी का था हाँ, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, हाँ। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। सर क्या समझना तो पता है? मेरा क्वेश्चन ये था हाँ। सर कि आदम हवा को जो अदन की वाटिका में रखा था, हाँ। शारीरिक दिशा में रखा था, बिल्कुल उसमें आत्मा अभी नहीं डली थी, आत्मा डलना बाकी था उसमें। ये अगर आप कहाँ से बोल सकते हो आप कॉन्फिडेंस? कहाँ से? आत्मा उसमें अभी नहीं डली, हाँ, फिर? ठीक है, आत्मा नहीं डली थी। अगर नहीं डली हुई तो अगर आत्मा नहीं डली थी तो आदम और हवा के अंदर खुदा की महिमा ग्लोरी नहीं होती। श्वास था। मैं बताऊं आपको एक छोटी सी बात हाँ बताऊं। बता, आप अगर कुछ सिखाना चाहें हम नहीं नहीं नहीं, छोटा सा एक प्रकाशन है वो। हाँ। देखो यहाँ पर एक बात थी कि आदम और हवा को अगर पहले से आत्मा दे दी जाती तो चीटिंग हो जाती वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसको बनाया, ठीक है, और अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए उसको चुनने की इच्छा डाली। चुनाव किस में करेगा? शैतान में या तो परमेश्वर में। तब दो पेड़ लगाए गए, एक शैतान के आत्मा का पेड़ और एक मिनट क्या बोल रहे हो? शैतान की शैतान का जो वो पेड़ का फल जो हाँ, भले और बुरे ज्ञान का फल, हाँ, उसने हाँ। मना किया था। नहीं उसमें क्या शैतान का कुछ बोल रहे थे? मैं पूरा बता रहा हूँ, हाँ। बातों को नहीं पकड़ने का बीच में। हाँ, बातों को नहीं पकड़ने का, नहीं। बात दिखाने नहीं का करता हूँ। हाँ, देखो ये एक पेड़ लगाया गया, उसके अंदर में भले बुरे का ज्ञान का पेड़ लगा दिया जिसके लिए मना किया, और एक दूसरा पेड़ का फल लगाया गया, वो कोई लगाया ही नहीं गया, सब में खा सकता है, सिर्फ एक ही नहीं खा सकता। तो हम नहीं, जब दूसरा फल भी लिखा रखा है, ट्री ऑफ हाँ, लाइफ रोमियो, बता एक रखा है। मिनट, वैसे नहीं बोला है, लेकिन- लिखा हुआ, हाँ। रोमियो 7:9 में लिखा है, जहां पर वो बोलता है कि मैं पहले जीवित था, लेकिन जब पाप मुझ में आया तो मैं मर गया, पाप मुझ में जीवित हो गया। इसका मतलब पहले वो जीवित था, तो जीवित था तो वो कोई भी पेड़ का फल खा सकता था। एक मिनट रोमन्स कौन सा बताएगा? 7:9 पढ़ना मैं रोमियो वचन 7:9 पढ़ना मैं। हाँ। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। व्यवस्था बिना, ऐसा नहीं हाँ, कि व्यवस्था बिना। हाँ व्यवस्था बिना जीवित था। जीवित था, व्यवस्था थी नहीं। हाँ आज ऐसे नहीं, व्यवस्था थी आदम। पौलुस जब लिख रहा है जब तो व्यवस्था, एक मिनट अब मैं आपको मैं वही तो बता रहा हूँ, व्यवस्था बिना पहले मैं जीवित था। हाँ उसके बाद बोलता है लेकिन जब व्यवस्था आई, यानी हाँ। पहला एक नियम आया, हाँ पहला नियम आया ना, उसके भी हम 7:5 में भी पढ़ते हैं। 7:5 में भी लिखा है कि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा है जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए मेरे अंगों में कार्य करती थी। तो इसके पहले नहीं था ये बाद में लगाया गया कि भाई चुनाव किसमें करेगा वो। भाई शैतान का भी तो एक वो था ना कि चुनाव किसमें करेगा। शैतान को काहे के लिए चुनाव में ला रहे हैं? का फल वहां पे
पेड़ लगाया गया वहां तो पर। आपका ये मतलब वो शैतान के द्वारा लगाया गया था? नहीं, शैतान के द्वारा नहीं लगाया गया, फिर? चुनाव के लिए लगाया गया। वो चुनने की इच्छा थी तो किसमें चुनाव करेगा? अब मैं बताऊं अब आपको समझाता मेरा हुए। फिनिश नहीं हुआ सर, मेरा फिनिश नहीं हुआ, मेरा फिनिश नहीं हुआ। जी तो वहां पर जब वो पेड़ लगाया गया वहां पर और वो आज्ञा दी गई, तब शैतान को मौका मिला कि अब मैं कुछ कर सकता हूं यहाँ पे, और उसने वो उत्पन्न किया। अब उसके पास चुनाव ये था कि मैं परमेश्वर की बात मानूं या मैं शैतान की बात मानूं। तो जिसकी भी बात मानी उसने, उसी का आत्मा उसके अंदर एंटर हुआ। उसने शैतान की बात मानी, शैतान की चीज उसके अंदर एंटर हुई। कैसे मालूम करेंगे? उत्पत्ति 3:22 में लिखी हुई है एक बात कि परमेश्वर बोल रहा है वहां पर कि मनुष्य ये भले बुरे का खाने के बाद हम में से एक हो गया। हम में से एक का क्या मतलब? हम में से एक का क्या मतलब है सर? अगर वो मैंने पूछा एक सवाल, तो उन्होंने बोला कि साहब यीशु के समान हो गया। हमने यीशु के समान हो तो पाप करता ही नहीं। पवित्र आत्मा के समान हो तो वैसे ही पाप नहीं करता। परमेश्वर के समान हो तो भी पाप नहीं करता। तो चौथा मनुष्य कौन था वहां पर? शैतान का आत्मा अंदर एंटर हुआ ना। तो वहां से हम जड़ पकड़ते हैं इसकी कि यहाँ से ये प्रॉब्लम हुई थी, इसके बाद में पूरा अधिकार, पूरा सब चीज ट्रांसफर हो गया। व्यवस्था के तो बारे इसलिए वो में शारीरिक दशा में रखा गया था। उसको बोल नहीं सकते उसमें। अगर हम ये बोलते उसमें आत्मा डालेंगे तो चीटिंग हो जाती। शैतान तो बोलता है, पहले से फिर वो निश्चय ही मर जाओगे तक क्या था आने से? निश्चय ही मर जाओगे क्या था? निश्चय ही मर जाओगे, क्योंकि मैंने आज्ञा दे रखी है। अगर इसको तोड़ोगे निश्चय ही मर जाओगे। तो कौन सी मौत होगी? सर शारीरिक दशा में मैं बताता हूँ। मैं 1 मिनट आगे सर बढ़िया। सर परमेश्वर जो है यहाँ पे, ये ले लूंगा आपका, देखो वो अपने स्वरूप में बनाया उसने। तो यहाँ से चालू हुआ और ये परमेश्वर, कभी मृत्यु थी नहीं यहाँ पे। परमेश्वर के अंदर कोई मृत्यु है नहीं, उसने अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन जो निश्चित किया उसने, आदम ने पाप करने के कारण ये पहले जो जीवन, पूरा जीवन चलायमान था, वो उसने निश्चित कर दिया कि अब यहां से चालू होगा और यहां खत्म होगा। पाप करने के बाद मृत्यु आई, तब ये निश्चित होगी। तो अनंत काल तक ये जीवित रहते। बिल्कुल तो यही था तो सर। चीज खुदा ने मृत्यु बनाई नहीं थी। मृत्यु एनिमी है, वो एनिमी को जीत रहे। अब मैं आप बताता हूँ, इतना चलो जी आप लोगों ने कर ली। ज्ञान के वृक्ष, लोग बात सोचते हैं एप्पल अनानास नहीं, बिल्कुल सही लिखा था ज्ञान का वृक्ष। आपको पता है ज्ञान के वृक्ष, और उसमें लिखा था ज्ञान के वृक्ष को खाओगे तो तुम्हें अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा। ये लिखा अच्छे और बुरे का बोध कैसे होता है बाइबल के हिसाब से? रोमियो 1:19 में लिखा था, व्यवस्था के द्वारा पाप। जब व्यवस्था आती है तब आपको पता पड़ता है अच्छा और बुरा है। उदाहरण के तौर पे आज अगर आईपीसी और सीआरपीसी ना हो और मैं अगर मर्डर कर दूं, मेरे को कोई सजा नहीं कर सकता। तो जो वहां पे ज्ञान का वृक्ष था वो बेसिकली लॉ था। तो परमेश्वर कह रहा था तुम व्यवस्था के फलों को मत खाना, अच्छे और बुरे के ज्ञान में मत जाना, क्योंकि जैसे व्यवस्था में जाओगे अनुग्रह से रहित हो जाओ। उसकी जगह हमको ट्री ऑफ लाइफ, दैट इज द ग्रेस ऑफ, एक मिनट सुनो, पूरी देर इतना सुना, थोड़ी देर सुनो। तो बेसिकली वहां पे भी क्वेश्चन क्या कर रहा था परमेश्वर? व्यवस्था में चलना मैंने अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से मत चलने, क्योंकि जैसे ही चलोगे पाप में गिर। व्यवस्था की प्रॉब्लम ये है, व्यवस्था पाप को बल देती है। पढ़ना चाहे तो पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15:55 पढ़े। धार्मिकता का बल नहीं देती। जी, पहला कुरिन्थियों 15:56 पढ़े। मृत्यु का दंड पाप है, मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। धार्मिकता का बल नहीं है। आज हमारे कलीसियाओं में व्यवस्था को पकड़ रहे हैं, धार्मिकता की कोई बल नहीं, पाप का बल। रोमी 7 में इसमें बोला जैसी पाप आया तो जैसी व्यवस्था आई तो पाप बड़ा कम नहीं हुआ। दैट इज इन रोमन्स 5।
जैसी पाप व्यवस्था आई, और बेस्ट एग्जाम्पल मूसा लेकर आ रहा 10 नियम, और नीचे क्या हो रहा है? पहला नियम का उल्लंघन हो रहा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉ। और व्यवस्था में हम चाहे, इसी के लिए गलतियों में लिख रखा है कि हमारे को कौन से पहाड़ के पास जाना है? अनुग्रह के पहाड़ के, इब्रानियों में लिखा है व्यवस्था के पहाड़ के पास नहीं जाना, क्योंकि व्यवस्था के पहाड़ में अनुग्रह है ही नहीं, दोष लगाती रहेगी। और उसको लिखा ही है, मृत्यु की व्यवस्था है। रोमन्स 1 Corinthians 3 में लिखा था, मगर आप जो आत्मा की व्यवस्था है वो क्या है? उससे भी महान, वो अनुग्रह की, राइचियसनेस, धार्मिकता की व्यवस्था। दैट इज इन 2 3 6 7 8 9 पढ़ोगे तो वहां लिखा। तो हमको धार्मिकता पे ज्यादा ध्यान देना है, वहां पे कुछ नहीं, बस गॉड वाज कॉशनिंग, व्यवस्था की तरफ मत जाए। मेरा पूरा एक वीडियो भी है, आप देखना चाहें तो देख लीजिए, दोनों वर्ष के बारे में मैंने बताया है, एंड यू क्लियरली गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज कॉशनिंग। वो क्या हमारे को सचेत कर रहा था कि हमको व्यवस्था के अधीन नहीं जाना, हमको जीवन के बाद। दूसरी प्रॉब्लम कब भी, जब वो पाप में, व्यवस्था को तोड़ के पाप में गिर गया, तो फिर उसको हटाना पड़ा गार्डन से, क्योंकि ऐसी अवस्था में वापस जाकर फिर कहता कुछ भी करता तो पाप नहीं बना रहता। अगर उस टाइम जाकर इस जीवन के वृक्ष को खा लेता, जिस स्थिति में था वैसे ही पड़ा रहता। इसके लिए उसको जाने भी नहीं दिया, हटाना था। वो बड़ा अजीब लगता, बनाया उसी के लिए, उसको हटाया क्यों? दैट वाज भला इट समथिंग लाइक आपके गैंग्रीन हो जाओ पाँव में तो काट देना बेहतर है ना कि उसको लेकर फिरते रहे। तो ये है सारी चीजें जो प्रिंसिपल समझना चाहिए। अब एक दो चीजें और सिखा, और सवाल हो गया और कुछ है? बस ये कंफ्यूजन था थोड़ा सा कि वो शरीर में भरा, आत्मा में नहीं भरा। आत्मा में मरता देखो इट इज वेरी क्लियर, परमेश्वर ने जब बनाया तो जीवित कब रह सकता था? जब उसकी श्वास। अरे नहीं भैया, जब तक परमेश्वर का जीवन नहीं होगा ना, जीवित भी नहीं रह सकता। आदम और हव्वा अपने आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें थी, इसके लिए हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे, मगर खोया उन्होंने आज्ञाकारिता के कारण। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा मेरा सोचा कि जैसे जकरिया बोलते हैं ना, मनुष्य के अंदर आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर, यहोवा की बात है। इसके मतलब मनुष्य जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, आत्मा अपना शरीर में तो बनता है, लेकिन वो आत्मा जो परमेश्वर ने सांस फूकी तो वो मनुष्य की आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा होता है तो पाप। When God blew the breath of life, that was the spirit of God only. Yes. Breath of life, pneuma है word. Yes. इब्रानी में, that is the life, God's life was that is the spirit of God. और उससे 3 चीज जन्मा, आपकी आत्मा बनी, प्राण you possessed and you lived in the body. आपकी आत्मा बनी, that is your spirit. जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वो स्वरूप बॉडी और सोल में नहीं है, वो आत्मा में है। बाइबल सेज रोमन्स जॉन 4:34 परमेश्वर तो आत्मा है, और जो है ना, और 2 Corinthians 3:16-17 में प्रभु तो आत्मा, दैट इज जीसस क्राइस्ट, तो पवित्र आत्मा। तो स्वरूप जो है वो आत्मिक है हमारा। तो बाइबल में इसी के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने जो स्वरूप बनाया था, हम जो आत्मिक मनुष्य हैं, उसको पहले बचाता है, उसको सील करता है, उसके बाद सोल और बॉडी को डील करता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेंगे, जैसे आज हमारे नया जन्म के बाद परमेश्वर का आत्मा है ना, तो हम पाप करने के समय, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि पाप करने के समय हमें आत्मा बताते हैं ना, तो नया जन्म में पाए हुए व्यक्ति पाप कर सकते हैं, लेकिन उसमें पड़े नहीं रहते ना, पाप निकल जाते हैं। पाप क्यों करते हैं समझे? पाप नहीं करता है, पाप नहीं करता ना, तो यही सवाल है। क्या नहीं क्या कुछ ऐसे अपना बात मेरे साथ नहीं धसा नहीं रहता। एक मिनट नहीं ये सब ये आपको इंग्लिश वर्जन में लिखा कि इट डज नॉट कंटिन्यू सिन, ये सब नहीं है। एक्चुअली में बॉर्न अगेन स्पिरिट कैन नॉट सिन लिख रखा है, यही लिख रखा है एक्चुअल वर्ड है। अब तो ये मैं बोलती हूँ कि अगर पहले मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा मिल जाता तो वो पाप कैसे करता? पाप ही क्यों करता है? ये सवाल है। ये सवाल ऐसा है नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ आज हम विश्वासी नया जन्म वाले भी तो पाप कर सकते हैं। कब? जब गलत चुनते हैं। ही इज नॉट, सी ये ध्यान रख ले, विल पावर को कभी भी परमेश्वर ओवररूल नहीं करता। फ्री विल है, इसका मतलब ही होता है, वो इसके लिए जरूरी है कि फ्री विल के एक्सप्रेशन के कारण ही लव एक्सप्रेस होता है। सर ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो चुनना का स्वभाव हमारे पास था ना,
वहां पर भी फ्री विल था, तो जो बिना देखो बाइबल को अगर आप पढ़ोगे तो समझे, ड्यूटोनॉमी 30:19 में क्या लिखा था? मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, दोनों एक मिनट थोड़ा पूरा सुनो, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। और फिर क्या बोला चुनने के लिए? मेरी इच्छा ये है एक मिनट, क्या बोला चुनने के लिए? जीवन को मेरी इच्छा Why did he say choose like blessings? अजीब लगता है, 4 चीज बताई और उसने खाली बोला ये जीवन को चुनिए। क्यों? क्यों फिर दूसरी चीज बोली आशीष और श्राप? क्यों? बिकॉज जीवन, लाइफ ऑफ लाइफ जो परमेश्वर की आत्मा है वो है जीवन। जो आखिरी में जाकर आप चल रहे हो वहां ये लिखा है ना कि ना तो सूरज रहेगा ना चांद में। गॉड इज लाइफ, गॉड इज लाइफ, इटर्नल लाइफ इज गॉड। वो लाइफ जो है, लाइफ जो है वो यीशु की आत्मा से है। हाँ, यीशु और मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह की basically आत्मा से वो आत्मा है कर पा रहा है। और आत्मा Old को Testament में नहीं कर पाता था वो काम। होया उन लोगों। पहला आदम जो बनाया था वो अपने जीव, यार आप देखो तो यीशु यीशु मसीह नहीं कर सकता था या नहीं किया, लेकिन इंसान के फ्री विल ने किया, हाँ। जिसको कि परमेश्वर ने दिया, इसलिए उसने पाप किया। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फ्री विल तो कभी भी आप कितना सुसमाचार सुन लो, सुनाते रह जाओ, अगर कोई सुनेगा नहीं उसको बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए यदि तुम बोलोगे तो फ्री विल को कभी ओवररूल नहीं कर सकते। कई बार मेरा और बीना का वाद विवाद हो जाता है इसमें, परमेश्वर तो सब चीज करवा सकता है। नहीं। अब मैं आप बताऊं, आपको फ्री विल कब नहीं मिलेगा? जब जजमेंट होगा ना, यू विल हैव नो फ्री विल। फिर आप नहीं सुन सकते हो यीशु मसीह में ग्रहण कर लूं, नहीं कर सकते। जजमेंट के टाइम में फ्री विल के नॉट ऑपरेट। ये भी बता दूं, कंसेप्ट समझे आप? वक्त नहीं होगा, हम अपनी इच्छा में ही चलते पाते। आप अपनी इच्छा के कारण आपने एक्सेप्ट नहीं करा, नाउ वी हैव लैंडेड एंड नाउ से नहीं प्रभु अब तो मैं ग्रहण कर लूं, नहीं हो। यू हैव क्रॉस द लिमिट है। फ्री विल इज रजिस्टर्ड बाय गॉड ड्यूरिंग जजमेंट, नहीं करता। इसके लिए आज समय है अनुग्रह का, चुन लो। जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, चुन लो। प्रिंसिपल्स को समझे आता है। मैं ये नहीं कह रहा फ्री विल हमेशा काम करने देता, नहीं करने देता। कभी तो बोला ना उसने, जब लाजरस उसके मेरे बच्चे उन लोग को नहीं, तुमको चुनना, उनको चुनना है। स्वतंत्र इच्छा दी है, परंतु और उसका कारण है स्वतंत्र इच्छा इज फॉर द लव। लव। अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं हो तो आप प्रेम ही नहीं कर सकते। फिर तो रोबोट बना कर रख देता, आदम रोक दे, एप्पल नहीं खाएगा, फ्रूट नहीं खाएगा। एप्पल तो क्या करूं मैं, वहां पर सारे हमारे मिशन कंपाउंड में एप्पल और ऑरेंज भी रखे रहते हैं वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान का वृक्ष, दैट इज द लॉ, द ट्री ऑफ लीगलिज्म। लीगलिज्म में नहीं जाना। और बार बार वचन में, नए नियम में आकर पौलुस उसको समझाता है, गलतियों में समझाता है, इब्रानियों में समझाता है, कुछ प्रॉब्लम्स है वहां जाने से। एक बार बंद करके वापस चलता हूँ, 2-3 चीजें और बहुत अच्छी प्रिंसिपल समझाना चाहता हूँ। अब हम यहाँ तो सहमत हो कि नए नियम में आकर सब चीज अनुग्रह और विश्वास से मिलता है, ठीक है। पुराने नियम नहीं, नए नियम में आकर जो इससे 2:8 में लिखा था, यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। आपका उद्धार अनुग्रह और विश्वास से हुआ, वो भी आपकी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड करे ना कार्यों के द्वारा, ठीक है। एग्री। नए नियम में अनुग्रह और विश्वास के अलावा कोई तरीका नहीं है परमेश्वर से कुछ चीज, कर्मों से नहीं मिलता। और यहाँ पे भी मैंने समझा दिया, अनुग्रह और विश्वास भी किसका है? वो भी दोनों परमेश्वर का दान है। अनुग्रह को एक्सेस जो करते हैं, अनुग्रह को कैसे लेते हैं, पढ़ते हैं रोमियो 1:1। ये चीजें प्रिंसिपल्स लिखे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कई बार, अनुग्रह नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पढ़े, धीरे से पढ़े भाई। रोमन्स 1:5-1 दो में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो पहला फंडा धार्मिकता के बारे में आज सिखा रहे, कैसे धर्मी ठहरते हैं? विश्वास से धर्मी ठहरते हैं जी। तो अपने प्रभु
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और उससे क्या हो जाता है? हमारा मेल मिलाप, आत्मा मिल गई, परमेश्वर हमारे अंदर आकर मेल मिलाप कर रहा है। आगे जिसके द्वारा विश्वास के कारण, अब लिखता है विश्वास के कारण, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। कैसे पहुंच होती है अनुग्रह में? कौन सा विश्वास? सुसमाचार पे विश्वास। हर कोई विश्वास नहीं, सुसमाचार पे विश्वास करने से अनुग्रह। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिख रखा होगा, पढ़ना भी। अमन, Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of so God. how you access अनुग्रह? अनुग्रह को कैसे आप पहुंचते हो? विश्वास पे। अब आता है, हाँ हम तो विश्वास तो करते हैं, कई बार ऐसा महसूस होता है अनुग्रह हो ही नहीं। तो विश्वास कैसे काम करता है? कभी पढ़ा आपने भाई? सवाल है, आप लोग बोले ना, फेस कर भी दो। अनुग्रह पता आ गया, अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह है, विश्वास से उसको अप्रोच कर सकते हैं। मतलब भी हम विश्वास करते हैं तो होता नहीं, क्यों नहीं होता है? तो विश्वास को कार्यशील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेम्स, क्या चीज बोला आपने? क्या बोला? कभी आपने उसके बारे में पढ़ा? वो चीज बिल्कुल सही है, एग्री करो, जेम्स में वो क्या कर्म है, वो क्या कर्म है? चलो आप अगर जानते हो तो वर्सेस खोलो। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई लाइक टू आस्क। जेम्स 2 में होगा शायद, बोले वर्ष मिल गया तो पढ़े, जिसको भी मिल गया जरा सा बोल दे। जेम्स 2 में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। और बल्कि कुछ लोग तो इसमें कंट्राडिक्ट में आ गए कि पौलुस जो बोलता है विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, फिर पौलुस याकूब बोलता है तो बिना कर्म के, तो फिर तो मैंने कंट्राडिक्टरी होगी भाई। पढ़, बोला मिला किसी को? हाँ पढ़े, पढ़ो थोड़ा शुरू कर। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म से ना हो हाँ। तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। लिख दिया? एग्री किए ना सिस्टर? आपने जो बोला 2 का 17, आगे पढ़े। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। चलो आगे। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट अपना भी विश्वास रखते हैं, थरथराते हैं, पर है निकम्मे मनुष्य। एक मिनट, इसी में फिर आगे चलोगे तो अब्राहम और रेहाब के बारे में लिखा होगा, बस ढूंढ लो थोड़ा सा आगे। हाँ जी, पढ़े 21 पढ़े। जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अब मेरे को एक चीज बता, अब्राहम धर्मी कब ठहरा? कब? जब चढ़ाया, जब? कब? जब हुआ ही नहीं था तभी धर्मी ठहरा दिया। यही बात। और वो किससे हुआ? तो इन द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर की नजर में आप धर्मी कब ठहरते हो? विश्वास के द्वारा। ये जो बोल रहा है कर्म बिना विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर के लिए नहीं लागू है। ये लोगों को दिखाने के लिए, अगर आप विश्वासी हो तो आपके अंदर कर्म दिखेगा। और 19 साल बाद में जाकर उसने इसहाक को चढ़ाया। तो फेथ विदाउट वर्क्स इज नॉट रिगार्डिंग गॉड। परमेश्वर के लिए नहीं है कि हम कर्म करेंगे तो धर्मी ठहरेंगे, मगर अगर हम धर्मी ठहरा दिए गए तो हमारे अंदर क्या विश्वास के कर्म होंगे। और वो चढ़ाया भी क्या उसने? जिसको बोला था कि मैं तेरे पुत्र दूंगा, जिससे संतानें होंगी तुम्हें। आपको पता है वो क्या विश्वास था जिसके कारण वो जीवित रहा है? इसहाक के लिए जब जेनेसिस 22 में है ना, जब वो चढ़ाने गया ऐसे कुछ है ना, तो वहां लिख रखा है, वो नीचे जब बोलता है अपने जो साथ में लोगों को पास लेकर गया था कि तुम लोग यहाँ ठहरो
हम दोनों इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, वी विल गो एंड वर्शिप हिम एंड कम बैक। अकेला नहीं होगा, हम दोनों आएंगे। ये है विश्वास जो अनदेखी चीजों का प्रमाण। उसमें कभी भी ये नहीं आया कि ये जिंदा नहीं आएगा, मैं मार भी दूंगा तब भी ये जिंदा ही लेकर आऊंगा इसको। तो कर्म ये है, टू बिलीव व्हाट गॉड सेज, वो है कर्म बिना विश्वास। 22 का 5। अब आपको एक और भी बताता हूँ, इसी में जब पढ़ रही थी तो वहां पे आया ना कि हम दर्पण को देखते हैं, ऐसा करके आ रहा होगा ऊपर वाला जहां पढ़ रही थी। याकूब में था एक उदाहरण दे रहे कि एक मनुष्य आकर दर्पण में देखता है, ऐसा जो है ना, आयत पढ़ो। यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। नहीं ये एक और है, लिख रखा है जहाँ वो वाला बिना बिना जस्ट देखता है तो भूल जाता है। हाँ वही व्हाट इज दैट वर्ड? तुरंत नहीं इसी में ये याकूब में ही है। एक ही लिखा है सेकंड 24 में, बोलो। जेकर में, तो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी है। हाँ आगे मैं बता रहा हूँ, एक दर्पण देखने की बात लिख रखी है। एक मनुष्य आकर अपने को दर्पण में देखता है, वो वाली चीज। 124 पढ़े 1:24। थैंक यू अमन, थैंक यू। यू आर नाउ कमिंग द जूनियर एट रेटनो सॉन्ग, वेरी गुड। हाँ पढ़े 1:24। 23-24 पढ़े। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो, और ये बहुत लोग बोलते हैं, और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है। एक मिनट, ये बोलते हैं ना, हाँ वचन को सुनते और चलते नहीं हो, वहां समझे उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ अब पढ़े आगे। तो वो उस मनुष्य के समान वे है, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता, वे अपने आप को देखकर चला चला जाता जाता। और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। तो आप जब दर्पण में देखते हो और आपके बाल बिखरे हुए हो और देखते भूल जाते हो, उसको सही नहीं करते हो, बेकार दर्पण में देखो। अब वचन दर्पण है, तो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आप इस वचन के दर्पण में देखते हो, और तब वहां लिखा है कि मैं यीशु मसीह में प्रभु की धार्मिकता हूं, और फिर देखने के बाद थोड़ी देर में भूल जाते हो, तो बेकार है तुम्हारा। ये है उसका मतलब। आपका जो स्पिरिचुअल स्टेटस है वो आपको बाहर से कुछ नहीं दिखता। वो क्या है कि वचन में देखो और क्या लिखा हुआ है आपके लिए। मैं यीशु मसीह में प्रभु की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह में पापी नहीं धर्मी हूं, मैं सारे पाप मुझे माफ कर दिए, मैं दंडित नहीं हूं। और उसको देख के तो फिर भूल जाओ, तो फिर विश्वास से चलना ही नहीं। तो विश्वास से चलने का मतलब है जैसा वचन लिखा है उसको मान के उस पर विश्वास करना ही कर्म। वो 6:28 में भी लिखा है, Very यूहन्ना 6:28। तो ये जो चीज हम लोग कंडेमनेशन शुरू कर, टुडे इफ यू हियर द वर्ड देन वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्या वॉक करोगे? कुछ नहीं कर सकते। वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड इज बिलीविंग व्हाट द वर्ड सेज अबाउट यू, दैट इज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के अनुसार चलना, जो आपके वचन में लिखा हुआ है उसको मानना और उस पर विश्वास करना ही विश्वास की चाल। इसीलिए लिखा है धर्मी जन विश्वास से जिए, कर्मों से नहीं जीते हैं। और एक बार नहीं लिख रखा, 4 बार लिखा है। हबाकुक में लिख रखा है, इब्रानियों में लिख रखा है, रोमियो में लिख रखा है, क्योंकि जो आप वचनों को व्यवस्था के रूप में लेकर चल रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला। अब एक दूसरा जो बहुत लोगों के गलत फहमी है कि अनुग्रह से हम क्या हो जाते हैं, खराब हो गया, कुछ नहीं करना है। अक्सर मैंने यही सुना, अनुग्रह क्या कुछ बोल दिया था, हाँ अब तो सब हो जाएगा, सब कुछ करना। अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति बाइबल के हिसाब से देखते क्या करता है। पढ़े 1 कुरिन्थियों 15:10।
इस व्यक्ति को सच में अनुग्रह का बोध हुआ है, जिसके कारण आज मैं और आप प्रीच कर सकते हैं अनुग्रह के बारे में। अर्थात पौलुस लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15:10। पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15:10। But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. चल, हिंदी में पढ़े इसको, बहुत अच्छा। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। किसके द्वारा हूँ? परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आगे, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। क्या लिख रखा भाईजान, सिस्टरों? क्या करा? हाले बैठ गया, रॉक एंड रोल करता रहा, परिश्रम ही हुआ। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। अनुग्रह आपको कोई बैक बेंचर, फ्लैट बेंचर, कॉट ब्रोकर ऐसा नहीं बनाता, परिश्रम ही बनता। काय के लिए सुबह से बैठा हुआ, क्या जरूरत है मेरे को ये सब करने की? रिटायर्ड IAS ऑफिसर को बढ़िया से पेंशन मिलता है, आराम से मैं भी जी सकता हूँ, अपने बच्चों को भी चला सकता हूँ। क्यों सुबह से यहाँ पे कर रहा हूँ? क्योंकि जो अनुग्रह मुझ पे हुआ है वो क्या बना देता है? परिश्रम भी बना देता है। अनुग्रह आपको ठल्ला नहीं करता, निठल्ला नहीं करता, पाप में नहीं करता, परिश्रमी करता। आमीन। ये गलत थ्योरीज है जो लोग बात प्रीच करते हैं। अनुग्रह, ग्रेस, प्रीचर में सब कुछ सब आप परमेश्वर ने कर दिया, अपने को कुछ नहीं करना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने जो एक सवाल पूछा, फेथ को कैसे कार्यशील करें? सोचो 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 सोचो, यही तो है विश्वास का जीवन। और विश्व है जी, 6:28 पढ़ते भी थी ना। एक और वर्ष मिल जाएगा, मैं तो 2 वर्ष बताने वाला था। 6:28 6:28 पढ़। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें? वहां लिख रखा है, उस पर विश्वास करें जो जिसको उसने भेजा है, अर्थात यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम बिल्कुल उस सही पर है, विश्वास करो। मत क्या फेथ वर्क्स विद दैट। पढ़ते हैं बाइबल से, इंग्लिश में से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फिलिमन की किताब खोले और 6वां अध्याय पढ़े इंग्लिश में। हिंदी में इतना इफेक्टिव नहीं है, उधर अच्छा ही है, वहां पे इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो पता पड़ेगा कैसे इफेक्चुअल होता है आपका फेथ, कैसे आपका विश्वास कार्यशील होता है। जी पढ़े अमन। फिलिमन 1 ही चैप्टर है, 6th वर्स पढ़े। That the sharing of your faith शेयरिंग ऑफ योर फेथ, विश्वास का हिंदी में क्या लिखा था, बिना हल्का सा पढ़ना। फिलिमन 6 1 ही चैप्टर 6। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना, शेयरिंग ऑफ फेथ जो अमन पढ़ रहा है इंग्लिश। हाँ अमन पढ़ो। that the sharing of your faith may become effective में बिकम इफेक्टिव, कैसे कार्यशील होगा? by the acknowledgement बाय द एक्नॉलेजमेंट, जब आप एक्सेप्ट करते हो of every good thing एवरी गुड थिंग which is in you विच इज इन यू। आएगा नहीं, है आपके अंदर। in Christ. इन क्राइस्ट। क्यों है वो? क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं। भैया जब ये मेरे को आयत मिली तो मेरे को मिनिस्ट्री करना बहुत आसान हो गया। नहीं तो सुबह शाम तक कई लोग आकर पूछते, आप
मैं तो 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ जब जाकर, मैं सोचता था मैं क्या सुबह 15 मिनट ही करता हूँ। पर जब मेरे को पता पड़ा मेरे अंदर सब भलाई उत्पन्न करने की चीजें यीशु मसीह में, इसके लिए मेरा विश्वास कार्यशील। प्रिंसिपल है, इसको जकड़ो। यीशु मसीह कोई खाली आपका पापों की माफी निस्संदेह वो सबसे पहला स्टेप है, पर यीशु मसीह में आप क्या क्या पा चुके हैं उसको जानो। कब आपका विश्वास कार्यशील होगा? जब आप जानते हो कि यीशु मसीह में सब अच्छी चीजें मेरे अंदर है। आमीन। कभी आपने सोचा? दूसरा चीज जो बहुत जरूरी है इस फेथ को इफेक्टिव करने के लिए, वो है गलतियों 5 का 5 और 6 पढ़ के देखना। गलतियों 5 6 में 5 और 6 पढ़। गलतियों 5 का, मसीह यीशु में न खतना और न खतना। ये 5 पढ़ रही है 5 का 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का, परंतु देख लो, अब व्यवस्था से था नहीं, खतना और खतना नहीं। अब वो कह रहा है ये सब कोई काम का नहीं है। आगे केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है? विश्वास कैसे प्रभाव डालता है? प्रेम के द्वारा। और ये आपके प्रेम नहीं है। मैं कितना परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ये है जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब आप ये जान जाते हो कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, तब ये विश्वास का अच्छी। मैं एक और सवाल पूछता हूं आप में से कितने लोग परमेश्वर से भरे हुए होना चाहते? अब सवाल पूछ लिया तो बताओ कैसे होंगे? हाथ तो सबने उठा दिया, मैं कभी सोचा है कैसे होगे? कैसे भरे हुए होगे? क्या बाइबल का प्रिंसिपल है जिससे भरे हुए रह सकते? बोलो सवाल, जवाब चाहिए। बहुत देर तक मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से जवाब चाहिए। बोले ब्रदर ने बोला बच्चा। और कुछ? परमेश्वर के साथ संगति में। अरे जब भरा हुआ होगा जब तो संगति करोगे यार। चलो कोई बात, बहुत अच्छी। आप जो बोल रहे हैं इसमें ये मत सोचना आप कुछ गलत बोल रहे हो, पर मैं जानना चाहता हूँ एसेंस कि हम कब परमेश्वर से भरे हुए रह सकते हैं। और कोई? एक मिनट, परमेश्वर के करीब रहते हैं। मैं तो करीब क्या, मैं कह रहा हूँ भरे हुए रहना चाहते हूँ। करीब तो बहुत है, दूर मैंने आया वहां पे, यहाँ फिर थोड़ा करीब आ गया, वो नहीं बोल रहा हूँ। भरे हुए रहना चाहते हो। और कोई बताना चाहेगा? सिस्टर, आज तो आप मेरे को बिल्कुल, चलिए पढ़ते देखते हैं, वचन से देखते हैं। इफिसियंस 3 का 14 से पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ें और 21 तक पढ़ेंगे शायद। 3 का 14 से 30 तक पढ़ें। मेरे पास बहुत लोग आते कहते हैं हाँ जब हम खूब प्रार्थनाएं करेंगे, संगति करेंगे परमेश्वर से। All these doctrines I preach. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता पत्रस से है। सीखना हो तो प्रार्थनाओं के विषय में पत्रस ने कैसे कैसे प्रार्थना करी सोचना। कभी खड़ा होकर प्रार्थना करी, कभी घुटने टेक के प्रार्थना करी, सब है सारे तरीके से। कि वह हाँ, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये मेरा दान आवाज दे बहुत स्लो हो गई है। हाँ, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आगे और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कैसे बसता है? कि तुम प्रेम में विश्वास के द्वारा उद्धार पाते जब बसता है, तब तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। अब यहाँ लिखा का भली बात समझने की शक्ति पाओ। तो इससे तो ऐसा लगता है समझ कहाँ से आती है? हमारी बुद्धि से, नॉर्मली बुद्धि से आती है ना? ऐसा लग रहा है कि बुद्धि से समझ पाए। आगे बढ़ो। कि उसकी
चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान का होता भाई बुद्धि में, मैं यहाँ लिखा क्या ज्ञान से परे है, कि अर्थात इस बुद्धि से कुछ संबंध नहीं है उसका। मैंने हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, हाँ यीशु मसीह परमेश्वर से सारे जगत से प्रेम किया, उससे भी प्रेम करता है, ये सब ज्ञान है। इस ज्ञान से परे हाँ कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये कैसे परिपूर्ण होते हैं? जब दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर, ज्ञान पढ़ लिया, बाइबल बोलता है, जब परमेश्वर को पर्सनली उसका प्रेम को अनुभव कर, तब परमेश्वर से बढ़े। That is the power and the love of God। आप जितना परमेश्वर के प्रेम के बारे में अनुभव पाएंगे, उतना परमेश्वर से भरे हुए हो जाओगे। और जब भरे हुए हो जाओगे तो मिनिस्ट्री अपना होने लग जाएगी, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैं कभी भी सेविकाई करने के लिए कोशिश नहीं करता, मैं जानता हूँ और अनुभव करता हूँ दिन प्रतिदिन यीशु मसीह मुझसे कितना प्रेम करता है। मिनिस्ट्री में बता दूं, चिल्लर है चिल्लर। परमेश्वर का मेन मुद्दा आपसे सेविकाई कराना नहीं है। पुराने नियम में सेवक बनते थे लोग परमेश्वर, नए नियम में आपको बेटा बेटी होने का हक, आपको पुत्र पुत्रियां बना रहा है। मेरे को मजा जब आता है कि अमन जाकर ऑफिस में बैठा रहे, तब मजा नहीं आता। मेरे को मजा जब आता है जब ये मेरे साथ संगति में रहता है, जब मेरे से साथ बैठता हूं, वो है परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना। जब आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं, उसका प्रेम अनुभव करते हैं, वो कितना प्यारा है, वो कैसे आपको पापों में से निकाल के लेकर आए, कैसे आपको समर्थ करा, कैसे ऊंचा उठाए जा रहा है, वो है वो परमेश्वर का प्रेम। ये जब भर जाओगे ना, तो ये हाथ वाथ रखना ये सब कोई महत्व नहीं रखेगा। मेरे को आज सही बता दो, मेरे को कोई ये मिनिस्ट्री करने में बहुत मजा नहीं आता कि 2-4 दिन स्लेव ले लें। ये तो होगा, छुटकारा होगा। क्या मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर को, उसके प्रेम को अनुभव करूं, तब जाकर एक विश्वासी जीवन, सामर्थ्य जीवन, परमेश्वर की लायक बेटा बेटी होने का हक पाकर जीने वाला, जिसको पौलुस ने समझा। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, परमेश्वर उसमें जीवित है। और मैं जो इस जीवन को जी रहा हूं, वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जो मेरे लिए मारा गया, मुझसे प्रेम करता था और मेरे लिए मारा गया। वो है परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करना। फिर क्या होगा? पौलुस जैसे 3/4 न्यू टेस्टामेंट लिखो, रुमाल डालोगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। अभी रिसेंटली हम एक छुटकारा कर रहे थे लास्ट बाइबल क्लास में, मेरा बीना ने थोड़ा सा एफर्ट करा था, एक जिद्दी आत्मा थी, वो चिल्लाए विलाए 1-2 बार। मैंने कहा तेरे से काहे की चिल्ला रहा, निकाला रुमाल डाला, फट देने से छुटकारा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर को, मेरे को चिल्लाने से नहीं निकलती दूसरा। मेरे को जब वो जान जाता है कि परमेश्वर को इतना प्रेम करता है कि पता ही नहीं इसको, ये मेरे से चिंतित ही नहीं, रुमाल से निपटा रहा है। That is the one who has experienced God, जो अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से चलता, वो है एक सामर्थ्य जी। ऑफ लेट हम एक चर्च में थे, परमेश्वर ने बोला मेरे को बैठे बैठे, या नेपाली लड़की थी, बोला इसको बोलना कि आज जाकर जिसको गले लगाएगी मेरा अभिषेक उसको उतरेगा। मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा प्रभु ये तो अभी नई नहीं है, बच्ची है, इतना तेरे को जानती नहीं, इसका विश्वास इतना सामर्थ्य है क्या, इतनी अभिषेक है। और मैं चुप कर दिया, मैंने जो बोला वैसे कर बोला, मैं लिटरली तो जिसको मैंने कहा जिस लेडी को जाकर हक कर,
जिस लेडी को हक करा, धाड़ 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 नीचे सामर्थ्य परमेश्वर। वो जब आप उसको प्रेम करता है, जब वो आप आज्ञाकारी हो जाओगे, आप अपना आज्ञाकारी हो जाओगे। अब मेरे को परमेश्वर से सुनने में बहुत दिक्कत है, तो बोलता है वैसे कर देता हूँ, क्योंकि पता है वो जब मेरे को प्रेम करता है तो वो करेगा, क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर करता है। मसीहत ये नहीं कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, समझे इस बात। मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। पहली बात तो ये जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया। आमीन। वो हमारे लिए धार्मिकता बना, वो हमारे लिए पापों को ले चुका है, वो हमारे को माफ कर चुका है। हम जाने तो सही, जब जानोगे तो यीशु मसीह अपना आप आपके अंदर आ जाए। परमेश्वर आपके साथ एक बिजनेस डील में जाना चाहता है। मैंने बताया ना, इस संसार में बिना दया के वो काम कर नहीं सकता। मजबूर वो अपने आप कर लिया उसने, जब आदम और हव्वा को बनाया, और जब उसने बनाया तो उसने कहा He wants to use you as a living temple of God. परमेश्वर का जीवता मंदिर बनाना चाहता है, तो उसको अपने अंदर से जीने तो दे। कब? जब आप जानते हैं कि वो हमेशा काम करेगा, तो वो आपसे प्रेम करता है। ये आपकी कोई अच्छाई के कारण परमेश्वर कुछ नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, इसके लिए सब कुछ होता है। आमीन। दैट्स द गॉस्पेल। हम हमेशा अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत भी कर रहे हैं तो परमेश्वर करेगा। नो, परमेश्वर करेगा क्योंकि वो भला है। ये चीज मैं समझाऊं, और तब जाकर मैंने देखा एक सेविकाई की जो चीज है वो अब कठिन नहीं। आपको पता है, मैं 3 दिन से मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ी, ऐसा लगता है। आज जब मैं यहाँ पे आपको जो वचन सिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपने 3 दिन तक मेरा बाइबल नहीं पढ़ी। आप तो ये सोच रहे हो कि रात रात तक रट के आया हुआ है, रात को बड़े आराम से सोया हूँ, चिकन खा बल्कि जल्दी सो गया। ऐश्वर्या तो कह रही थी मेरे से थोड़ा बात करो ना, तो मैं तो सोने जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर कल मेरे से काम करेगा। मैं एटलीस्ट उस टाइम तो नहीं सो। ये है महान अनुग्रह, ये है, ये आपका बल नहीं है, ये परमेश्वर का बल है जो आपके अंदर से काम करता है। ये है मसीह, परमेश्वर को जीने देते। कब? जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, या आप उसमें यीशु मसीह की धार्मिकता है। जब आप धार्मिकता के वचन को समझ लें बड़े आराम से। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अनुग्रह हो गया तो सब कुछ हो जाए, निसंदेह ऐसा नहीं। परमेश्वर ने मुझे आज नहीं, बहुत पहले से वचन से बताया। मैंने करीब कम से कम 5 पैरेलल बाइबल सब पढ़ी हुई, बहुत पहले पढ़ी, मगर सब करके मैं इतना सक्षम था, कंप्यूटर था, कलर प्रिंटर था, सब था। तो मैंने शुरू की सेविकाई, जब बोला लोगों ने वचन, और परमेश्वर ने खुद ने बोला, तो मैं जाकर सारे सरमन्स बनाता था, बहुत बढ़िया बढ़िया लैपटॉप। एक दिन एक मेरे भाई जो मेरे साथ छोटे हैं मेरे से, उनके द्वारा मैं अन्य भाषा का वरदान पाया, सैमसंग करके। उस जमाने में वो कैंपस क्रूसेड में काम करते थे जयपुर में। उस दिन एक दिन आया, उसने बोला, ब्रदर इस लैपटॉप से पढ़ा हो गया। वो दिन है, उसके बाद मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया, मैंने कभी भी खोला नहीं। उस टाइम मैं सारे प्रिंट करता था अपने सर्मन्स, कलर्स में, ब्राइट, बोल्ड, फलाना फलाना। 35 मिनट 28 सेकंड होगा तो 29वें सेकंड में मेरे पास कोई वचन नहीं होता। अपने बल से पहली बार जाकर मैं खड़ा हुआ उस दिन पीछे से, 1 घंटे तक मैं वचनों को बोलता रहा, पता ही नहीं पड़ा लोगों को समय कैसे। भाई राकेश जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही हमारे साथ में, और बीना एक बार जोधपुर में मिनिस्ट्री करने गए। जोशुआ को जानते हो आपसे, जोधपुर में जेकब, तो उन्होंने बुलाया मेरे को, और मैं सोचा ब्रदर आपकी कोई नोट्स वोट्स है क्या? ये है ना अपनी बाइबल, ये है अपनी बढ़िया नोट्स। देखा आज आपके यहाँ से एक सिंसियर बंदा चाहिए, विश्वासी, जो मैं आज जो टीच करूंगा उसके वर्सेस को सारों को नोट करे। सुबह 9 बजे शुरू हुई थी मिशन इंडिया में। हाँ, उनका जो वो जोधपुर में जो है ना कॉलेज टाइप भी ऑर्फनेज है, वो तो काफी ये लोग आए हुए थे, बेसिकली वर्कर्स ही थे, सेविका ही करते थे। मैं और बीना ने मिनिस्टर करा। रात को जब मैंने उससे पूछा 9 बजे जब खत्म करा,
मैंने कहा बेटा कितने वचन लिखे आ रहे? अंकल 365। मैं खुद को चक्कर रह गया, 365 क्यों? अनुग्रह, अनुग्रह का ये दान है, इसके लिए कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा है, एक दान दे रखा है। अंकल उसमें एक बार ऐसा हुआ था आपके साथ में, मैंने उसको पूछा जोशुआ को, मैंने कहा यार रत्ना स्वामी अंकल का भी नाम लिखा है। बोले हाँ कल उनका डे था, आज वो एक एक दे देते हैं पूरे। मैंने कहा कल उनका डे था, आज आपका। मैंने कहा यार कल तो उन्होंने कर दिया, फिर मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूंगा। लेकिन But the way God blesses you, आपको और ये चीज मैं बहुत ज्यादा दर्शन नहीं देखता, मेरी वाइफ बहुत देखती है दर्शन। वो मैंने एक ही दर्शन देखा था जब मैंने उद्धार पाया था। MI रोड देखा हुआ जयपुर का, आप में से किसी ने? काफी लोग जयपुर का वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड। उसमें एक आइसक्रीम पार्लर है जिसमें मैं बचपन से आइसक्रीम खाने जाता, कॉलेज तक। हाँ, राजमंदिर के पीछे नीरोज होटल के पास में लगा, जल महल जो होता है, नटराज जो होटल है, मेरे को परमेश्वर ने ये दर्शन दिखाया कि वहां से एक व्यक्ति, टॉडलर जो होता है, पैदल चलना सीखा हुआ बच्चा, वो एक आइसक्रीम कोन ले रखा, उंगली एक ये पकड़ रखी और कोन मुंह में है, उसको कोई चिंता ही नहीं होने लगा। और परमेश्वर बाप उसको क्रॉस करके ले आ रहा, दुनिया भर की गाड़ियां धाड़ पैसे निकल गई। क्रॉस द रोड एंड गॉड स्पोक टू मी। परमेश्वर ने मेरे से बातचीत, मेरे साथ चलना तो ऐसे चलना, अन्यथा तो नहीं चल। दैट्स व्हाट गॉड्स कॉलिंग इज। परमेश्वर आपको एनेबल करता है बाय ग्रेस, ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और ये कर रहा है, करता रहेगा, और मैं जानता हूँ ये अंत नहीं है। दिन प्रतिदिन ये अनुग्रह आपको बढ़ता जाता है। कब बढ़ता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। और वो मैं लास्ट वर्स करके फिर आई लाइक दैट मी बीना एंड ऑल, काफी बड़े लोग हैं यहाँ पे जो किसी की भी प्रार्थनाओं की इच्छा हो तो बनेंगे। पढ़ते हैं दूसरा पत्र 1 का 3 और 4। कुछ बोले यार, बोले। दूसरा पत्र 1 का 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह से विश्वास में आना, हाँ, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति, क्या लिख रखा है? सब कुछ, कुछ नहीं, कुछ नमकीन नहीं है, ये सब कुछ जो जीवन और भक्ति के लिए से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान, एक तो यीशु मसीह को ग्रहण करना वो अलग बात है, एक उससे पहचान होना और दिन प्रतिदिन पहचान होना बहुत अलग बात है। फिर दिया है, आगे और पढ़ना एक बार। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। किसकी महिमा के लिए? आपकी महिमा के लिए नहीं, मेरी महिमा के लिए नहीं बुलाया, उसकी महिमा और उसकी सत्ता। आगे, जिनके द्वारा हमने बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये परमेश्वर ने हमको सराहने के लिए, पाप में धसाए रखने के लिए He has called us to be a royal priesthood। उसने चुराया। जो ये सोचते बैठे रहते हैं कि हम अभी यीशु मसीह में हैं और फिर पाप में धसे हुए हैं, वो वास्तविकता में परमेश्वर की अनुग्रह की है। अनुग्रह बहुत प्रभावशील चीज है परमेश्वर, तो स्वयं यीशु मसीह जो आपको सब चीजों से निकाल के एक ऐसे स्थान पे खड़ा करना चाहता है जहां आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले हो। बड़े आसानी से निसंदेह हम मेहनती हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और तब भी हम जब अटकते हैं तो क्या कहते हैं? तेरा अनुग्रह का हमें, यू कैन डिपेंड ऑन दिस गॉड। इस परमेश्वर पे आप भरोसा कर सकते हैं।
वो आपको असफल कभी नहीं होने देगा। आप कभी गिर भी जाए तब भी उठा खड़ा। इसीलिए लिखा धर्मी 7 बार भी गिरे। पाप को आप ज्यादा तवज्जो मत दें। हो सकता है आपसे गलती कर सकते, और पापों को तो हम लोग ये भी अगली बार कभी क्लास में लेते, पाप भी क्या क्या है पहले वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो पापों से घबराना नहीं, हमको ये घबराना है कि क्या हम उसके अनुग्रह से तो वंचित नहीं हो गए। हमें तो अनुग्रह से कब वंचित होते हैं? जैसे ही हम व्यवस्था में, हमें जैसा कि गल के 5 मिनट व्यवस्था के अधीन अर्थात अपने बल से अपनी सामर्थ्य से चलने की कोशिश करो, फिर क्या होगा? आप अपनी महिमा लोगे। जब परमेश्वर की सामर्थ्य से चलोगे तो आपको खुद को ही शाम को पता पड़ जाएगा ये परमेश्वर की। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद हो खुदावन आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इन लोगों के लिए। खुदावन निस्संदेह जिन सत्यों को तूने आज प्रकट किया, इन्हें कई क्षेत्रों में आजाद किया। धन्यवाद देते खुदावन तेरे ज्ञान से इनको तूने भरा खुदावन, तेरे धर्मी वचन से खुदावन तूने सिखाया इनसे खुदावन, उसका धन्यवाद। धन्यवाद देते एक एक जन के जीवन के लिए खुदावन, जिनके जीवन में आज खुदावन तू बड़े बड़े काम कर रहा है। और निस्संदेह खुदावन जब आज ये विश्वास तेरी ओर ताकते, निस्संदेह तू उनको अपनी धार्मिकता से परिपूर्ण कर चला। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।